टाइम टेक्स के साथ आपका ताल्लुक कैसे पड़ा इन पूरे करियर जर्नी में? टाइम टेक्स से ताल्लुक कैसे बना आपका? टाइम टेक्स देखें, बात यह है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम करा है तो वहाँ पर कभी ना कभी जो है ना इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई कि हम लोग जो है वो कोई ना कोई ऑटोमेट करें सिस्टम्स को। क्योंकि मैं जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा है तो वो उस टाइम उस फेज़ में होती थी कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही होती थी डिजिटलाइजेशन की तरफ। जी बिल्कुल सही। तो उसमें डेमो वगैरह जो है वो हम लोग बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लेते थे। तो टाइम टेक्स मेरी नज़रों से इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में से कहीं ना कहीं गुजरा था जो मुझको बहुत पसंद आया था। राइट। तो टाइम टेक्स से कौन कौन से आपने मॉड्यूल्स इस्तेमाल किए हैं अभी तक, और कुछ मॉड्यूल्स का अगर आप नाम लेना चाहें और उनमें आपने क्या लर्निंग किया और उनसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो रेड टैपिज्म है, ऑफिशियल बर्डन जो है काम करने का, ऑपरेशन बर्डन, वो कैसे कम हुआ, और आप क्या समझते हैं कि वाकई टाइम टेक्स इस तरह का था जो आपकी नॉलेज में जिससे इजाफा किया और आपके काम को बहुत स्मूथ किया और ट्रांसपेरेंट किया? तो एक तो ये कि यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है, इसका यूज़र इंटरफेस अच्छा है। मुझे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑप्शन नहीं है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये उस टाइम ये 500 या 500 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में ये परफॉर्म मतलब स्मूथ फंक्शनिंग कर रहा था। इसे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि इसमें जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा काम इसमें ऑलरेडी हुआ होगा। बिल्कुल सही। तो बहुत सारे जो बग्स आ जाते हैं ना अमूमन, अगर आप किसी नई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएँ और उनका सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करें तो वो बग्स बहुत ज़्यादा उसमें आ रहे होते हैं। तो मुझे ये चीज़ थी कि इनका जो है वो बग सिस्टम नहीं होगा लोगों का। तीसरी चीज़ ये कि तो करेंटली मैं इनका अभी अटेंडेंस मॉड्यूल मैंने यूज़ करा है, इनका लीव मॉड्यूल यूज़ करा है, एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस पोर्टल है इन लोगों का, वो मैंने यूज़ करा है, और पेरोल मैंने इनका यूज़ करा है। और इसके अलावा इनका एक है जो डॉक्यूमेंट हैंडलिंग के लिए इन लोगों का एक मॉड्यूल है वो। तो ऑन एन एवरेज आपने 8-10 मॉड्यूल से मैंने इनके यूज़ करे, बिल्कुल। और 8-10 मॉड्यूल इस्तेमाल करते हुए क्या आप हैप्पी कस्टमर हैं या आपकी कोई कंप्लेंट्स है? मेरे ख्याल से इनका कस्टमर सर्विस इतना बड़ा ज़बरदस्त है, तो आपको रिस्पॉन्स इतना अच्छा करते हैं, कंप्लेंट्स हर जगह होती हैं। सो आप कैसे इनकी सर्विसेज से मुत्तफिक हैं? आपको इनकी सर्विसेज को लगती है कि यार बड़ी मज़ेदार है? बात यह है कि ये जो कोई भी सिस्टम जो परफेक्ट तो नहीं होता, कोई परफेक्ट नहीं होता, उसमें मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो होती हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि जो परसेंटेज है आपकी सेटिस्फेक्शन की वो हायर साइड पर है या डिससेटिस्फेक्शन जो है वो हायर साइड पर है। तो आप कैसे रेट करते हैं टाइम ट्रैक्स सिस्टम के साथ? रेट करना आई थिंक वुड बी समथिंग लाइक कि शायद ठीक है, चलो ऐसा कर, सेटिस्फेक्शन इज बेटर, उसका ग्राफ बेटर है भाई। जो कंप्लेंट्स है वो अपनी जगह है लेकिन रिजॉल्व हो, टाइमली रिजॉल्व हो जाती है। इनका सिस्टम कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने का बड़ा अच्छा है। इन्होंने एक पोर्टल हमें इसका भी दिया हुआ है, ये और अगर उसके ऊपर हम लोग अपनी कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कर देते हैं तो विद इन अ डे हम लोगों को उसके ऊपर अक्सर क्वेरी जो है हमारी रिजॉल्व हो जाती है। सो दानिश साहब, अगर इन नटशेल अगर मैं बात करूँ कि आजकल आप कहाँ काम कर रहे हैं और क्या वहाँ पर भी टाइम ट्रैक्स का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और चीज़ में आप इंगेज्ड हैं इन टर्म्स ऑफ HR सिस्टम? करंटली मेरा ताल्लुक एक शिपिंग कम ऑर्गेनाइजेशन के साथ है जी, और ये कि मैं फ़िलहाल इन लोगों एक्टिव यूज़र हूँ। एक्टिव यूज़र, एक्सेलेंट। और मैं समझता हूँ कि टाइम ट्रैक्स के जो स्पेशली कस्टमर सर्विसेज सपोर्ट है या जो उनके जो लीडर्स हैं, लीडरशिप है, बड़ी मज़ेदार है, वो डाउन द अर्थ है और वो ग्राउंड पे जाके खुद भी काम करती हैं और मैं समझता हूँ कि पूरी टीम भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त एंगेजमेंट दे रही है। रिसेंटली हमें एक हमारा पेरोल रन चल रहा था और उसमें हमें उसमें हम लोगों को इनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, राइट। तो यूँ समझ लीजिए कि कुछ लोग इनके हमारे कांटेक्ट में नहीं आ रहे थे, वो छुट्टी का दिन था इनफैक्ट, तो इनकी मैनेजमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो गई इसमें, राइट। और ये कि हमारा जो इशू है वो इस दिन रिजॉल्व हो गया। थैंक यू वेरी मच।